हमारे सेशन का अप्रोच लाइए जरा पहले कल का इंटरडे सेशन स्क्रीन पर रखिएगा, उसके बाद वीरू के पास चला जाए जहां खुले मेरे ख्याल से वही सेशन का हाई था, खुले ही दबाव के साथ थे 40-50 पॉइंट नीचे, वही हाई था सेशन का। दबाव बढ़ा, 150 पॉइंट कमजोरी के साथ सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। वो कंसोलिडेशन में नेगेटिव बायसनेस, वीकनेस की तरफ बढ़ते हुए भारतीय बाजार आज फिर दबाव के साथ खुलेंगे। ऐसे में वीरू से समझ लेते हैं निफ्टी बैंक का अप्रोच। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। टुवर्ड्स क्लोज आशीष, निफ्टी ने काफ़ी हद तक की बात कह दी थी कि हमसे ना हो पाएगा गुरु, है ना। वो फाइनली अगर आप देखें, आपने इंट्राडे में 25,800 एक बार वायलेट किया और क्लोज हालांकि 800 के ऊपर आया, लेकिन आशीष ये भी बात है कि बहुत एग्जिट्स नहीं है इंस्टीट्यूशनल। अगर आप देखें तो आप ग्रेजुअली नीचे आएंगे और ये गैप डाउन शायद आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बता दे। बट मेरा व्यू अभी भी वही है कि बिलो 25,800, जो कल भी मैं कह रहा था 25,800 एंड प्रिसाइसली 789, ये वो ट्रेजेक्ट्री थी 25,800 के ऊपर की, जिसमें हमें एक कॉन्फिडेंस था कि हम पैरेलली अलाइंड होंगे बैंक निफ्टी के साथ, 26,000 को बार बार दस्तक देंगे। बट 25,800 के नीचे वो ब्रीच हो गया। स्टैट्स लिखे आते हैं आशीष, सिंगल हैंडेडली ये पूरा डैमेज आईटी ने अगर आप देखें लीड किया है। कल मैं जो एफएनओ पल्स क्रिएट कर रहा था, ह्यूज शॉर्टिंग, कंप्लीटली बाजार शॉर्ट ग्रिप करके गया निफ्टी आईटी पर, आईटी स्टॉक्स में। हालांकि अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें तो बहुत सेलिंग नहीं है। लेके आइए, मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा उस पर टिप्पणी करता हूँ। कैश में कोई सेलिंग नहीं, न एफआईएस की न डीआईएस की। 108 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाय, डीआईएस की 270 करोड़ रुपए की बाय। एफआईएस ने इंडेक्स भी नहीं बेचा आशीष, इंडेक्स भी नहीं बेचा, मात्र 136 करोड़ का इंडेक्स बेचा। 837 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 135 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। बट हाँ, ये है कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कॉल शॉर्ट ग्रिप ली है, स्ट्रॉन्ग कॉल शॉर्ट ग्रिप। करीब 1,12,000 कॉल शॉर्ट थी और स्टॉक फ्यूचर्स में 1,074 करोड़ रुपए की बिकवाली, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग करीब 19,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी कंप्लीटली एफआईएस ने जिस चीज़ पे ग्रिप ली है कल के मार्केट में, वो है शॉर्ट ऑन निफ्टी आईटी। उनके नेट शॉर्ट वहीं 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट पे, उसमें कोई बहुत सब्सटेंशियल परिवर्तन नहीं हुआ है। मानने वाली चीज़, देखने वाली चीज़ क्या है कि कल कॉल राइटर्स स्ट्रांगली एक जो 26,200 पे थे प्लेस्ड, वो थोड़ा ड्रिफ्ट हो गए, नीचे आ गए। कल की अगर आप कॉल राइटिंग के स्टैट्स देखें आशीष, तो 26,1 और 25,900 पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई। लुक एट एडिशंस, 25,900 पे 71 लाख का, यानी वो ड्रिफ्ट होकर फर्दर नीचे के स्ट्राइक्स पे आ गए हैं, इवन 25,800 पे। और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, स्पेशली टुवर्ड्स क्लोज। मैं ये देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था आशीष, कि जैसे ही निफ्टी ने 25,800 वायलेट किया, यहाँ पे जितनी भी पुट्स थी वो काफ़ी हद तक कवर हुई हैं। देखिए पिरामिड्स लिखाइएगा प्लीज़। पिरामिड्स में क्लियरली ये सेंस मिल रहा है कि कॉल राइटर्स नीचे आके और नीचे पुट राइटर्स ने सारा का सारा मैदान जो है वो छोड़ दिया है। तो ऐसे में करें क्या? देखिए, पहली बात तो ये है, ये 150 पॉइंट का गैप डाउन मुझे अनट्रेडेबल लग रहा है। अगर मेरे पास भी शॉर्ट करने का विकल्प होता, बिलो 25,800 में नहीं कर पाता। 150 पॉइंट नीचे कैसे करूंगा? क्या रिस्क, क्या रिवॉर्ड रखूंगा? बट एक बात मान के चलिएगा, अब बेस लिखाइए स्क्रीन पे, कि अगर हम 25,800 के नीचे हैं और मोर प्रिसाइसली दैट 25,790 उसके नीचे हैं, तो निफ्टी का टेक्सचर फिर सेल ऑन सेल राइज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली मैसेज ये है, क्योंकि मुझे इमीडिएटली अगर कोई शॉर्ट नजर नहीं आ रहा है इतने बड़े गैप डाउन के बाद, और वो शॉर्ट टारगेट करेंगे इन्हीं 652 710। 652 क्या है? 20 डेमा, और 588 क्या है? 100 डेमा, और नीचे जो 521 है और 467 क्या है? वो बड़े पुट राइटर्स के जोन है। तो एक सिंपली व्यू ये है ड्यूरिंग द डे के लिए कि अगर आप 25,800 के नीचे हैं, 25,780 के नीचे हैं, तो आप वीकनेस में शॉर्ट ऑन राइज पे काम कर सकते हैं, टारगेटिंग बोथ बेस 1 एंड बेस टू द लोअर साइड। और याद रखिएगा, यहां से जो डेटा दिखाई दे रहा है उसमें से मैक्सिमम कमेंट मैं 467 से कर सकता हूं। अगर ये वायलेट हो गया तो उसके बाद फर्दर कमेंट्स करेंगे। और रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए एक बार। अगर निफ्टी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 25,800 के ऊपर रहता है, तो एक बात याद रखिएगा, 25,800 के ऊपर ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, वीकेंड है, एक्सट्रीम शॉर्टिंग इन निफ्टी आईटी, कि आप किसी भी एक इंट्राडे रिवर्सल में 891 और 927 की तरफ जाए। हमने क्या देखा? सबसे बड़ी कॉल कहां पे खड़ी है? 25,900 पे। अगर बाजार थोड़ा सा भी न्यूट्रल होता है, 25,800 के ऊपर चलना शुरू होता है, तो वो 891 और 927 की ट्रैजेक्टरी को टच कर सकता है। निफ्टी बैंक से आप अभी भी उस तमगे को नहीं छीन सकते जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बट स्टिल रेंज बाउंड। मैं 3 दिन से 4 दिन से एक बात
आपसे कह रहा हूं कि अगर आप जब भी आप ट्रेड लें, पिक करें, आपको 60,800 और 61,000 के आसपास उसको लिक्विडेट करना है और ट्रेड मिले चाहे ना मिले, लेना है लोअर ट्रेजेक्टरीज में। क्यों? लिखा है ये रहा ऑप्शन पिरामिड्स। अभी भी वो 60,000 के पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स वो यही इंडिकेट कर रहे हैं जनाब कि प्राइस जो है अभी 60,500 और 60,000 की ट्रेजेक्टरी से बहुत दूर नहीं जाएगा। ये देखिए, तो प्राइस बहुत दूर जाने की अगर आप देखें इच्छा नहीं कर रहा है अभी, उसका मन ही नहीं है। तो ऐसे में लेवल लेके आइए बेस वन। कल आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट कवरिंग थी, कल अच्छे बैंकों में अगर आप देखें मूव आए, पीएसयूज में भी। तो मैं अभी भी बैंक निफ्टी को मानता हूँ इट्स अ स्ट्रॉन्ग वन। बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा इन एनी सर्कमस्टेंसेस। मैं तो यही वकालत करूंगा 391 516 और इवन द बेस टू दैट्स 277 अगर हमें मिलता है ड्यूरिंग द डिप, हम इसको ग्रिप करेंगे। बाय। नो नेगेटिव थॉट्स ऑन बैंक निफ्टी टिल वी आर होल्डिंग 60,095 ऑन द डाउन साइड। और जब भी लॉन्ग ट्रेड पिक करें बेस वन बेस टू के आसपास, एग्जिट ट्रेजेक्टरी वही रहेगी RS1 61,000 के कॉल राइटर्स। आशीष।